अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। अब तक हमने सेल सेल की स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की डिफरेंसेस और सेल ऑर्गेनेलीज और सेल की डिवीजन, वो सब चीज़ें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। वाइटामिन से रिलेटेड भी एक लेक्चर हो चुका है। इस लेक्चर में अब बायोमॉलिक्यूल्स को कवर करेंगे हम। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में एज अ डाइट लेते हैं, जिसमें इस बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स। इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड भी आता है, लेकिन वो अलग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब इस तरह कंपैरिजन में इसको स्टडी करेंगे तो इसे इजीली हम कवर कर लेंगे। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, इनकी लिटरल मीनिंग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से इसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम कंसनट्रेशन में, जिस तरह के वाटर में पाया जाता है, जिस तरह H2O में, सो वही कंसनट्रेशन में यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि 2:1 कंसनट्रेशन में कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, इसे डिस्कवर किसने किया? ये टर्म कार्बोहाइड्रेट्स इसे किसने दिया? तो ये कार्ल स्मिडेट, इन्होंने इसे कार्बोहाइड्रेट्स का टर्म दिया और 1844 में दिया। ये कुछ फैक्ट्स मैंने फिगर आउट किए हैं, तो ये फैक्ट्स देख ले, ये MCQs में आ सकते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला है CH2O, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्यों हम लेते हैं? तो इट्स अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे हर एक कार्बोहाइड्रेट्स में ये फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। मीन्स हमने पढ़ा कि 2:1 का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स 12 है और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स 5 है, तो यहाँ पे वो रेशो अप्लाई नहीं हो रहा है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। रेमिनोज एक एक्सेप्शनल केस है। ये भी MCQs में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की सेम जनरल फार्मूला ये है और एक एक्सेप्शनल केस है जिसपे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो वो रेमनोज हैं। और कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है बॉडी में? 1 to 4% कैन बी प्रेजेंट इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 4% बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 3.9 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब अगर 1 kg आ जाए इसकी जगह, तो 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और आ जाएगा 3900 कैलोरीज आ जाएगा। So 1 kg 3900 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स, 1 kg कार्बोहाइड्रेट 3900 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो क्लासिफिकेशन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड कहा जाता है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये आ सकता है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड्स हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। इस तरह जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाएंगे सक्रोज, तो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनेंगे, मिलकर बनाएंगे डाइसेकेराइड। सो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? वो शुगर जिसमें दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाएंगे। इस तरह माल्टोज है, तो उसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माल्टोज मॉलिक्यूल बनाएंगे। माल्टोज डाइसेकेराइड है और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, सो दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाएंगे। इस तरह लैक्टोज है, तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड में 3 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल है रेफिनोज की, तो रेफिनोज में 3 यूनिट्स है, गैलेक्टोज,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट इसमें पॉलीसेकेराइड जिसमें मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, 9 से भी ज़्यादा होंगे, 3 to 9 होंगे तो ओलिगोसेकेराइड होगा, और अगर 9 से भी ज़्यादा होंगे तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। अब पॉलीसेकेराइड में एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्लांट्स में होते हैं, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। स्टोर्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को एनिमल्स में ग्लाइकोजन कहते हैं। नाउ स्टार्च और सेलुलोज दोनों जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सेलुलोज को फर्दर पर अगर क्लासिफाई करें तो पिक्टिन है और एमाइलोपिक्टिन है। पिक्टिन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और एमाइलोपिक्टिन ब्रांच्ड शेप में होते हैं। सो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। मैनी 9 से भी ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेकेराइड्स कहलाएंगे। अब आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। तो प्रोटीन वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, प्रोटियोस, और प्रोटियोस की मीनिंग है प्राइमरी। और ये टर्म इसे किसने दिया? ये जॉन्स जेकॉब बेर्जिलस ने 1838 में इसे ये टर्म दिया प्रोटीन का। और कितना परसेंट बॉडी में प्रेजेंट होता है? तो 14 to 16% प्रेजेंट इन द बॉडी। फंक्शन क्या है प्रोटीन का? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, क्योंकि आपके सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और ट्रांसपोर्टर्स, वो सारी चीज़ें प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। सो लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 3.9 कैलोरीज एनर्जी, और यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरीज एनर्जी, प्रोटीन से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है, तो इसको इसके लेवल ऑफ और प्रोटीन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब इंसुलिन है तो इंसुलिन आपको पता होगा कि इंसुलिन एक अल्फा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है। तो अल्फा चेन, अगर सिंपलेस्ट अल्फा चेन को ले तो वो उसका प्राइमरी, इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अब इंसुलिन के साथ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और उसका वो बीटा शीट, वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अगर उसकी फिर फर्दर फोल्डिंग हो तो उसे थर्ड शेप भी बोले सकता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी बोले सकता है, और वो होगा इंसुलिन का 3D शेप। तो इंसुलिन का टर्शरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल मायोग्लोबिन की भी हम ले सकते हैं। मायोग्लोबिन भी टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन है, जो वो आपको पता होगा कि 4 यूनिट से बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। और ग्लोबुलिन तो उसका भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, और इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स मिलकर एक प्रोटीन बनाएंगे तो ये इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लिपिड्स। बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट है लिपिड्स, और इसे फैटी एसिड भी कहा जाता है, उसे फैट्स भी कहा जाता है। ग्रीक वर्ड लिपोस से डिराइव किया गया है, और लिपोस का मतलब है फैट्स आर ऑयली सब्सटेंस, और ये टर्म इसे 1923 में दिया गया। कितना परसेंट बॉडी में प्रेजेंट होता है? 10% प्रेजेंट होता है इन द बॉडी। और इसका फंक्शन क्या है? तो लिपिड्स प्रोवाइड करता है इंसुलेशन एंड टेम्परेचर मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी लिपिड्स यूज़ हो सकते हैं। अब 1 ग्राम लिपिड्स 9.3 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3.9 कैलोरीज एनर्जी, और 1 ग्राम प्रोटीन 4.3 कैलोरीज एनर्जी, और लिपिड्स 1 ग्राम 9.3 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पे आ जाए तो लिपिड्स में सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। लिपिड्स का स्ट्रक्चर अगर देखें तो लिपिड्स में 1 ग्लिसरॉल मालिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड मालिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मालिक्यूल मिलकर एक लिपिड मालिक्यूल बनाते हैं। फिर इसमें फर्दर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड लिपिड्स आ जाते हैं और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो,
और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो ये मोस्टली लिक्विड या ऑयली फॉर्म में, ग्रीसी फॉर्म में होते हैं। सो ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। तो ये था लिपिड्स के, लिपिड्स का कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो ये इजीली आप लोगों को याद रहेगा। ये था बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को कवर करेंगे। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए, उनकी स्ट्रक्चर, फिर प्रोटीन सिंथेसिस और वो सारी चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।